हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं, वास्तविक संख्या जो देख रहे थे रियल नंबर चैप्टर 1, उसमें का देखना है प्रश्नावली 1.4। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन, 1.2 और 1.1 के पूरे क्वेश्चन हल किए हुए हैं। और आप लोग, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको रिवीजन भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे लोग प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन, और फिर उसको बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। पहला नंबर क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बिना ही बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये बताना है। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को इधर गौर करने वाली बात है, गौर कर लीजिए और उसके बाद देखिए। ठीक है। 1 नंबर एक फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो या कोई भी पूर्ण संख्या हो, यानी कि पूरी संख्या नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कोई भी संख्या हो, वो प्लस में हो या फिर माइनस में, यानी कि कोई भी पूर्णांक संख्या हो, उसके अंश में हो, यानी कोई भिन्न दिया है उसके अंश में कोई भी पूर्णांक संख्या हो और उसके हर में सिर्फ 2 हो और उसका पावर कितना हो भी हो, n, यानी कि नंबर कितना हो भी हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो। ठीक है। तब ये क्या होता है, उस कंडीशन में ये संख्या शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। अगर मान लीजिए ऊपर कोई भी संख्या दिया हुआ है अंश में और हर में 2 के पावर 3 आ गया तो शांत है, 2 के पावर 5 आ गया शांत है, 2 के पावर 0 है शांत है। लेकिन यही 3 के पावर 1 आ गया, 3 के पावर 2 आ गया, 3 के पावर 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन जब हम लोग हल करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि कोई भी संख्या है अंश में, लेकिन हर में 5 के पावर n हो, यानी 5 के पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो। ठीक है। तब इस कंडीशन में भी वो संख्या क्या होता है? शांत होता है। तो हम लोग को गुणा नहीं करना होता है, सिर्फ ये चेक कर लेना है और बता देना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। उसके बाद जब हम 3 नंबर देखेंगे कंडीशन, तो 3 नंबर कंडीशन भी वही कहता है कि अंश में कोई भी पूर्णांक संख्या हो और हर में 2 का पावर n हो या फिर गुणा का रूप में 5 का पावर कोई संख्या हो। ठीक है। तब इस कंडीशन में भी जो संख्या क्या होती है? शांत होती है। और बिना गुणा किए ही हम बता सकते हैं कि वो संख्या शांत है कि अशांत है। ये अगर तीनों कंडीशन, तीनों फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए तब। ठीक है। ये पहला नंबर फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कितना दिया है? 13/2125। लिखेंगे क्या? हम लोग को लिखना है क्या? हल। और हल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 13/2125। ऊपर कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है, यानी अंश में कोई भी संख्या हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है हर से। हर कितना है? 2125 है। इसका आप क्या कीजिए, पहले आवाज वर्णन कीजिए। ठीक है। ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 6 के 30, एक आएगा 5 दूना 10, ये जाएगा 5 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से काटिएगा तो क्या आएगा? 5 25। ठीक है। यानी 5 कितना बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है। और ये चीज हम लोग को रफ में करना है। ठीक है। अब इसी को लिखेंगे 13/5। देखिए कितना बार है? 1 2 3 4 और 5। 5 कितना बार है बाबू? 5 कितना बार है? 5 बार है। और इसका पावर कितना है? 1 है। 1 1 है सबका, तो सभी को जोड़ देंगे तो 5 का पावर कितना आएगा? 5 का पावर आएगा 5। ठीक है।
ये देखिए, ये जो सेकेंड नंबर फॉर्मूला है, ये बोला है कि अंश में कोई भी संख्या हो, अगर हर में 5 का पावर कुछ भी आ जाए, 0 1 2 3 4 5, तब उस कंडीशन में ये संख्या क्या होती है, शांत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13/5 का पावर 5 है, तो फॉर्मूला नंबर 2 इस पे लागू हो रहा है, तो लिखेंगे अतः ये संख्याएं क्या है, अतः ये संख्याएं क्या है, शांत। बस हो गया, बस यही चेक करके हम लोग को बता देना है। 5 का पावर 5 आया है, यहाँ पे 5 का पावर n का मतलब हो गया कोई भी संख्या हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस माइनस में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, इस फार्मूला को आप लोग क्या कीजिएगा, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही आगे काम आने वाला है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हम लोग को सोल्व करना है, बहुत बड़े बड़े अंक आएंगे और इसको हल करेंगे उसी फार्मूला की सहायता से। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे क्या, हल संख्या कितना दिया है, 17/18। 17 को 17 रहने देंगे, 18 को हल करेंगे, क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे 17 का 17 है, 2 का पावर 1 है, लेकिन 3 का पावर कितना हो रहा है, 2। और ये जो तीनों फार्मूला हम बताए थे, उस फार्मूला में से किसी भी फार्मूला पे ये लागू नहीं हो रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। अर्थात ये संख्या क्या है, अशांत है। अशांत नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी वैसे ही हल करना है, उसी का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और वैसे ही हम लोग को फिर से हल करना है। ठीक है ना, तो कहेंगे क्या, हल। ठीक है, कितना दिया है, 64/455। ठीक है, 64 को वैसे ही रहने दें और 455 का फैक्टर करें। ठीक है, देखिए तो 5 5 10 और 4 14, 3 से नहीं कटेगा, यानी 5 से कटेगा, तो इसको क्या करना है, हम एलसीएम लेंगे। 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 से 5, ये हो जाएगा 13 7 91। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, 3 गुने 5 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो इनमें 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, जिसकी ये टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला है जो 3 कंडीशन बताए थे, उस कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। जब किसी कंडीशन का ये फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर उस फॉर्मूला में से किसी तीनों फॉर्मूला में से किसी एक को फॉलो करता तब न करते कि ये सही है, अतः ये संख्या क्या है, आसान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखेंगे क्या, हल, और हल लिखने के बाद संख्या कितना दिया हुआ है, 15/1600। ठीक है, इस 15 को तो हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5, क्योंकि इसमें 5 आएगा। ठीक है, 1600 है, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 800 400 200 100, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 50, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25, और ये हो जाएगा 5। 2 यहाँ पे देखिए कितना बार है, उसको लिख लीजिए। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हो गया। 5 कितना बार है, 2 बार, तो लिखिएगा 5 गुने 5। ठीक है, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, कटने वाला है तो उसको क्या करेंगे, वहीं पे काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, और फिर लिखेंगे 3। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 और गुने 5 का पावर कितना है। अब ये देखिए किस
जो 3 कंडीशन बताए थे उस तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है देखिए। तो 3 नंबर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 3 नंबर फॉर्मूला को। अब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब फॉलो करेगा तो शांत होगा। लिखेंगे आता है ये संख्या है क्या है, शांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको भी लिखेंगे क्या, हल। और हल लिखने के बाद लिखेंगे 29/343। 29 रहेगा, 343 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, तो 307 से काटिए तो आएगा 7×7×7, 3 बार 7 आएगा। 7 कितना होता है, 343। ये आ जाएगा 29/307 का पावर 3। जैसे ही 7 आया उस तीनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला को से संबंध नहीं है, इसको तीनों में से किसी फॉर्मूला से ये संबंध नहीं रख रहा है, तब इसको लिखेंगे आता ये क्या है, संख्या था, ये संख्या है, ये संख्या है क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ फॉर्मूला पे रखते जाना है। इसी में बच्चे सब क्या करता है, सब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोग इसी में मिस्टेक करते हैं, लोग गलतियाँ करते हैं लोग। तब कहते हैं कि इधर नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, तब लगते हैं उसको भाग देकर बनाने। इतना छोटा छोटा संख्या नहीं है, क्या भाग दीजिए। देखिए ये तो खुद पहले से ही 23/3 के पावर 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2, ये तो पहले ही से क्या है, शांत है। 3 नंबर फॉर्मूला पे आ रहा है, देखिए ना, 2 के पावर भी कुछ है और 5 के पावर भी कुछ, ये डायरेक्टली लिख लिया तो ये शांत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये देख कर ही आप बता सकते हैं कि ये आसान है, क्योंकि इसमें इसके बटन में 7 है और ऊपर जो है वो कटने वाला नहीं है 7 से, तो डायरेक्टली लिखिएगा क्या, तो ये शांत है, सॉरी आसान है। ये संख्या क्या है, आसान है। कितना है, 129 और बटा 2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर। ये डायरेक्टली लिखिएगा तो ये 2 को रहता तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 7 आया तो क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। लिखिएगा आता ये आसान बना होती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखिएगा तो देखने के बाद तो ये कहिएगा कि सर ये आसान है। देखने के बाद आप लोग क्या कहिएगा, इस क्वेश्चन को कि सर 5 दिए हैं, 15 नीचे 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये आसान है। तीनों फार्मूला में से किसी भी फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहिएगा सर ये तो आसान है, लेकिन आसान तो नहीं है, ये आसान है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। 3 से 3 कट जाएगा, आया कितना, 2/5। देखिए तो सेकेंड नंबर फार्मूला को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के बाद एक ही है, सेकेंड नंबर फार्मूला को फॉलो कर रहा है, तो लिखेंगे आता है ये क्या है, शांत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पैंतीस बटा कितना है, 50। 35/50 है। चलिए कोई बताए कि ये शांत है कि अशांत है, कोई बताएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको तो लिख देंगे हम लोग 5 × 7, और इस 50 को लिखना है तो लिखेंगे 2 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 50। इस 5 से इस 5 को काट देंगे, आएगा कितना, 7/50।
2 गुना 5, ठीक है। देखिए 3 नंबर फॉर्मूला पे लागू है ना, 2 के पावर 1 n है, 5 के पावर 1, ये किस फॉर्मूला पे लागू हो रहा है, 3 नंबर फॉर्मूला पे लागू हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, सॉरी शांत हो जाएगा। ये संख्या क्या होगा, ठीक है। अब ये देखिए कितना दिया है, 77/210। इसको फैक्टर कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 11 गुना 7, ठीक है। 210 का कीजिएगा तो देखिए 210 का कैसे होगा, कितना आसान तरीका से होगा। 3 से कीजिएगा तो 7 3 का 70 आएगा। तो इसको छोटा तरीका से करके दिखा रहे हैं, 210, जब इसको 2 से कीजिएगा 2 है कम 2, 2 5 10, फिर 3 से कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 35 होगा। और फिर 5 से 7 से कीजिएगा तो 5 आएगा ना। इसी को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा, आएगा कितना, 11/2 गुने 5 गुने 3। देखिए 2 5 है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ अब 3 भी आ गया। तो 3 आ गया तो तीनों फार्मूला में से किसी फार्मूला पे ये लागू नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, अशांत संख्या है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो दिए गए ऊपर वाली संख्या है, ठीक है, ऊपर दी गई प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हम लोग बनाए हैं लोग, उसमें कितना क्वेश्चन था, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। इसमें से ये चूज करके लिखना है कि जितने भी संख्याएं थी जो शांत थी, जितनी भी संख्याएं उसमें आया था शांत, उस सभी को लिख देना है, हो गया ऐसा, वही परिमेय संख्या हो गया। जैसे एक आया था 6/15, ये एक परिमेय भी संख्या है और परिमेय संख्या के साथ साथ ये क्या है, शांत संख्या, शांत है ना, बस उसी को लिख देना है, इसमें हो गया आंसर। और जो अशांत है उसको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि शांत वाला का परिमेय संख्या तो पूरा का पूरा परिमेय संख्या है, लेकिन जो शांत है उसी को 2 नंबर में लिखना है आंसर, जो अशांत है उसको छोड़ देना। क्योंकि पहले बोला ऊपर दिए गए प्रश्नों में, यानी ऊपर दिया गया जो प्रश्न है वो 1 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। उसमें से देखेंगे जितने को हम हल किए और शांत आया है उसी को इसमें लिख देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। देखिए जब हम लोग परिमेय संख्या देखते हैं लोग कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो उसमें कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हैं लोग पहले इंट्रोडक्शन क्लास में, तो इसमें पढ़े थे लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी वैसी राशि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है ना, ये हम लोग उसमें पढ़े थे लोग। लेकिन परिमेय संख्या एक और बात बताता है, ये बताता है कि अगर पॉइंट के बाद, अगर वो पॉइंट में हो, रूट में है तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद अगर वो संख्या आ रहा है तो क्या वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो अगर देखिए ये मान लीजिए 3.2424 ये आ रहा है, यानी वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 2 के बाद 4, फिर 2 के बाद 4, फिर 2 के बाद 4, तब ये इस कंडीशन में ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। जैसे मानिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.100 फिर 100 ये संख्या दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे मिलाइएगा कि 1 के बाद 2 को 0, फिर 1 के बाद 2 को 0, 1 के बाद 2 को 0, 1 के बाद 2 0, यानी पॉइंट के बाद वही संख्या पुनः रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है कि परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद वही संख्या रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और ये बताइए कि देखिए तो पॉइंट के बाद वो संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और फिर यदि यहाँ से बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। अगर आना रहता तो ऊपर क्या होता है, रेकरिंग दिया रहता। रेकरिंग का मतलब ये होता है कि पुनः वही संख्या बार बार रिपीट होना, ठीक है ना। तभी इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या बोला है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बाई Q के रूप की है तो Q का अभाज्य गुणनखंडनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंडनों के बारे में यही कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद में अगर कोई भी संख्या रिपीट होता है तो वो परिमेय संख्या होता है। अगर पॉइंट के बाद वो संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए तो इसमें पॉइंट के बाद वो संख्या बार बार रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक गया है। हम लोग इसमें डायरेक्ट लिख देंगे, आता ये संख्या है क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अच्छा ये संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ वास्तविक संख्या को फिर से वही है, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर क्या हो रहा है, तो क्या देखिए तो वो संख्या रिपीट हो रहा है, 1 2 फिर 0 1 2 फिर 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0, यही बात हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे आता ये संख्या है क्या है, परिमेय। ठीक है, ये भी वही संख्या है और ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर उसके बाद वही संख्या आ जा रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी संख्या होगा, ये भी होगा ये होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आता है ये संख्या अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए। ठीक है, आप लोग को जाना है, आज आपका होमवर्क है कि प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है और बनाना है। ठीक है ना, और आप लोग मेहनत कीजिए, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।